सबसे पहले मैं आपको इमोशंस की डेफिनेशन सुनाई देता हूँ। इमोशन उस दिमागी कैफियत का नाम है जिसमें दिमाग अफसुर्दा, बोझल और परेशान हो जाता है और दिमाग पर वजन सा महसूस होने लगता है। इन हालात में हमारा दिमाग कोई भी दुरुस्त फैसला करने के काबिल नहीं रहता। तो दोस्तों, ये तो थी डेफिनेशन इमोशन की। अब बात कर लेते हैं कि इमोशन आते कब हैं। तो इसका जवाब ये है कि ट्रेडर को जब भी लॉस होता है तो इमोशन आ जाते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि कितना लॉस होने पर इमोशंस आते हैं, कितना लॉस होने पर इमोशन आते हैं। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपके आसाब कितने मजबूत हैं, आप में कितना सब्र है। कुछ ट्रेडर सिर्फ एक ट्रेड लॉस होने पर ही इमोशन का शिकार बन जाते हैं और कुछ ट्रेडर 2 ट्रेड लॉस होने पर इमोशन का शिकार बनते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि 90% ट्रेडर जब 2 ट्रेड एक साथ लॉस करते हैं तो इमोशन का शिकार बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमने इमोशन की डेफिनेशन भी जान ली, ये भी जान लिया कि इमोशन कब आते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इमोशन की इकसाम कितनी होती हैं और किस किस तरह के इमोशन का सामना एक ट्रेडर को करना पड़ता है। तो दोस्तों, इमोशन की 4 इकसाम होती हैं। नंबर 1, मार्टिंगेल। जब भी एक ट्रेडर को लॉस होता है तो वो ट्रेडर अपना लॉट साइज इंक्रीज कर देता है, जो कि ट्रेडिंग के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। यानी एक ट्रेडर जो 0.01 की लॉट ले रहा था वो लॉस होने पर 0.02 या 0.03 की लॉट लेने लग जाता है और यही चीज आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से रोकती है। नंबर 2, इंक्रीज द स्टॉप लॉस। दोस्तों, इमोशन की इस किस्म में ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाता है। यानी जैसे जैसे मार्केट इसके खिलाफ आती जाती है, ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाता है और ये उम्मीद रखता है कि शायद मार्केट ऊपर चली जाए, शायद मार्केट ऊपर चली जाए, और ये इसी चक्कर में अपना स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और ये एक नहायत ही अहमकाना फैसला है। कामयाब ट्रेडर कभी भी अपना स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं करते। नंबर 3, टेक रॉन्ग ट्रेड। दोस्तों, इमोशन की इस किस्म में एक ट्रेडर बगैर सोचे समझे, बगैर सिग्नल मिले ट्रेड लगा लेता है, क्योंकि इस ट्रेडर को अपना लॉस रिकवर करना है और ये ट्रेडर बगैर कोई सिग्नल मिले, बगैर सोचे समझे एंट्री ले लेता है और ये फैसला बाद में इस ट्रेडर को बहुत महंगा पड़ता है। नंबर 4, फियर। दोस्तों, ट्रेडिंग की इस किस्म में ट्रेडर में खौफ की सी कैफियत पैदा होती है और ये ट्रेडर अपने टेक प्रॉफिट का वेट नहीं करता और हाफ में ही अपनी ट्रेड को क्लोज कर देता है और थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाता है और इसे ये डर होता है कि अगर मैं ना निकला तो मार्केट मेरे खिलाफ आ जाएगी। अपने टेक प्रॉफिट का वेट ना करना और थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना आपको एक कामयाब ट्रेडर बनने से रोकता है। अब आता है सबसे अहम मरहला कि हम ऐसा क्या करें कि इमोशन की तबाहकारियों से महफूज रह सके और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। दोस्तों, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। आपको मैं वो राज बताने लगा हूं जो मैंने 4 साल मेहनत करके सीखा, 4 साल बहुत सा पैसा लॉस करके सीखा। अगर आप इस राज को जानने के बाद 100% इस पर अमल करेंगे तो आप जरूर प्रॉफिट में आ जाएंगे और इमोशन की तबाहकारियों से सारी जिंदगी के लिए निजात पा लेंगे। तो चलिए मैं अब उस राज की तरफ चलता हूं। दोस्तों, आपको करना बस ये है कि आपको अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 1% ब्रोकर में डिपॉजिट करना है। बाकी 99% इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपको अपने घर के अंदर अपनी अलमारी के अंदर रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, स्क्रिल, नेचुरल, परफेक्ट मनी में पैसा नहीं रखना। फर्ज कर लीजिए आपके पास $800 हैं। इस हिसाब से आपका 1% बनेगा $8। अब आपने इस $8 को ब्रोकर में डिपॉजिट करना है और इन $8 से ट्रेडिंग करनी है और जैसे ही आप $8 से कुछ प्रॉफिट कर लें वो प्रॉफिट फौरन विड्रॉल करवा लेना है। मैं मानता हूं आप में से कुछ लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे और मुझे बोलेंगे ये कल का बच्चा हमें ट्रेडिंग सिखाएगा कि कैसे ट्रेडिंग करनी है।
बड़ा आया ब्रोकर में 1% पैसा रखवाने वाला। इन्हीं लोगों के लिए मैंने सुनील मिंगाली, जो कि भारत के बेहतरीन और सफल ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने हजारों की तादाद में अपने स्टूडेंट्स बनाए हैं और जिनका 25 से 30 साल का तजर्बा है, इनका एक वीडियो क्लिप आपको दिखाने लगा हूं जिसमें उन्होंने भी वही बात की है जो मैंने की है। जरा गौर से सुनिएगा। एक सबसे बड़ा रूल ये है कि जितना आपने सोचा हुआ है कि मुझे प्रॉफिट आना चाहिए, उतना प्रॉफिट आते ही मार्केट से बाहर हो जाओ। आप स्क्रीन को बंद कर दीजिए, उसके बाद देखिए मत स्क्रीन को। आप स्क्रीन के आगे बैठे रहेंगे तो जितने पैसे आपने कमाए हैं वो सारे के सारे पैसे आपसे वापस ले जाएगा। जैसे हमने कहा, आप कुछ पैसा आ जाए तो छोड़ दो स्क्रीन, ऐसे ही अगर कुछ चला जाए तो भी छोड़ दो। डोंट ट्राई टू रिकवर दैट। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते सर कोई बात नहीं, मेरा 5-10 हजार का लॉस हुआ ना, मैं आज ही इसको रिकवर करूंगा। नहीं कर पाएंगे सर रिकवर, क्योंकि वो दिन ठीक नहीं है आपका। उस दिन आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, उस दिन आपकी स्टॉक सिलेक्शन शायद सही नहीं है। हट जाओ वहां से, उस दिन छोड़ दो। जो लॉस हो गया छोड़ो, ट्रेड मत करो उस दिन स्क्रीन के आगे मत बैठो। तो देखा दोस्तों, सुनील मंगाली बोल रहे हैं कि एक दिन में एक ट्रेड करो, अगर विन हो जाए तो ट्रेडिंग स्टॉप कर दो और अगर लॉस हो जाए तब भी ट्रेडिंग स्टॉप कर दो। लेकिन सुनील मंगोली एक चीज मिस कर गए और वो चीज आज मैंने मुकम्मल कर दी, यानी एक दिन में ब्रोकर में 1% पैसा डालना। सुनील मंगोली कहते हैं जिस दिन ट्रेड विन करो ट्रेडिंग स्टॉप कर दो, जिस दिन ट्रेड लॉस कर दो उस दिन भी ट्रेडिंग स्टॉप कर दो। लेकिन शायद सुनील मंगोली ये भूल गए थे कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है, एक ट्रेडर की नेचर कैसी होती है। जब इसको प्रॉफिट होता है तो ये अपने रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन जब इसको लॉस होता है तो ये अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसको लॉस को रिकवर करना है। इसको इमोशंस आ चुके हैं और ये इमोशन में इमोशनल ट्रेडिंग जरूर करेगा। इसलिए मैंने कहा है कि आपके ब्रोकर में 1% से ज्यादा पैसा होना ही नहीं चाहिए, ताकि जब पहली ट्रेड लॉस हो जाए तो मजीद जो ट्रेडिंग है वो ना की जा सके। अगर आपके ब्रोकर में पैसा होगा तो आप अपने रूल्स को तोड़ोगे ही तोड़ोगे, आप अपने रूल्स को तोड़ोगे ही तोड़ोगे। इसलिए ब्रोकर में पैसा ना रखो। अगर रूल्स को फॉलो करना है तो उसका एक ही हल है कि ब्रोकर में 1% पैसा रखो। आखिर में ये कहूंगा, इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए ताकि आपको मेरी बात ठीक से समझ आ सके। इस वीडियो में बताई गई बातें वो मोती और सोना है जिसकी कीमत एक सुनहरा ही जानता है। लिहाजा इन बातों पर 100% अमल कीजिए। मेरी दुआ है खुदा आपको कामयाब जरूर करेगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।